जय श्री कृष्ण। प्रकाश में रहने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हम अंधेरों में या प्रकाश से दूर रहते हैं, अंधेरे जगहों में रहते हैं तो नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, मानसिक रोग बढ़ते हैं। इसलिए आज संसार में इतनी नकारात्मकता है। मानसिक रोगों से लोग पीड़ित हैं। उसका कारण है कि वे पर्याप्त प्रकाश में नहीं रहते। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह की धूप में 10-15 मिनट हमें रहना चाहिए ताकि हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, विटामिन डी बने, चर्म रोगों से हम इससे दूर रह सकते हैं, कई मानसिक विकारों और शारीरिक विकारों से हम मुक्त रह सकते हैं। जो विटामिन हमें बाहर से प्राप्त नहीं हो सकते हैं वह हमें सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं, उससे उसकी उपस्थिति में बनते हैं। कृष्ण ने स्वधर्म पालन के लिए कहा गया है। अर्जुन से कहा कि तू स्वधर्म का पालन कर। स्वधर्म अर्थात वह क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर। कुछ वैज्ञानिक शोध हुए हैं जो कि पैरानॉमिकल स्टेज को बताते हैं कि कुछ मजदूर या लोग अपने देश से बाहर देशों में काम करने जाते हैं तो उन्हें छाया प्राणियों का सामना करना पड़ा, और वे छाया प्राणी कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म को भूल गए हो, अपने रीति रिवाज धर्म का पूरा पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं। यह बात कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन से कही है, जो पूरी मानव जाति के लिए, कि जो हमारा धर्म है, रीति रिवाज है। वे मजदूर कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम हमारे रीति रिवाज यहाँ बाहर के देशों में पूरी तरह निभा नहीं पा रहे हैं। अर्थात जो भारतीय संस्कृति में श्राद्ध कर्म है, पूर्वजों की आराधना है, रात्रि जगह है, वह सब सही कर्म है। इससे हम अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को संतुष्ट करते हैं, वे हमारी रक्षा भी करते हैं। इसलिए अचानक आने वाली बाधाओं व विभिन्न प्रकार के कठिन समस्याओं को वह पहले ही हल कर देते हैं। लेकिन जिन छाया प्राणियों का विदेश में जाकर लोग सामना करते हैं या अन्य राज्यों में जाकर सामना करते हैं, निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो उसका कारण यही है कि हम अपने रीति रिवाज, धार्मिक संस्कृति का पूरा पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्राणी को 3 कैटेगरी में वैज्ञानिकों ने बांटा है। जो लोगों पर ध्यान नहीं देते वे अंतर्यामी कहलाते हैं। जो हम पर नज़र रखते हैं अर्थात मनुष्यों पर नज़र रखते हैं वे परग्रही कहलाते हैं। जो डर पैदा करते हैं वे शैतानी प्राणी कहलाते हैं। अन्य धर्मों में भी शैतानों का वर्णन है, जो कि कुछ तो दिन में दिखाई देते हैं, कुछ रात में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 3 डायमेंशन और चौथा डायमेंशन जो आइंस्टीन ने बताया, उसके अलावा भी कुल 11 डायमेंशन हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, जहाँ से दिव्य प्राणी आ सकते हैं और जिनकी मस्तिष्क की विशेष अवस्था है या जो मस्तिष्क उन्नत हो चुके हैं वे इन प्राणियों को देख भी सकते हैं। कहते हैं छाया प्राणी इंटर डायमेंशन यात्रा करते हैं। पृथ्वी पर ऐसे कई पोर्टल हैं जैसे पिरामिड, स्टोनहेंज इत्यादि क्षेत्रों पर अन्य प्राणी आ जा सकते हैं। ये वे आयाम हैं, वे द्वार हैं जहाँ से अन्य लोक के प्राणी आते जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, महाभारत में भी वर्णन है कि जनक ने जब यज्ञ प्रारंभ किया और शास्त्रार्थ में एक पंडित सबको हराकर समुद्र में डुबो देता था, तो वो समुद्र मार्ग से ही वह अपने लोक में उन पंडितों को भेजता था ताकि वे वहाँ पर चल रहे यज्ञ को संपन्न कर सकें। अष्टावक्र ने उस दिव्य पंडित को हराया और सभी जो जनक के दरबार में पंडित थे उनको समुद्र के मार्ग से दूसरे लोक से वापस लाया गया, क्योंकि वह दिव्य पंडित अष्टावक्र के पिताजी को भी हरा चुका था और समुद्र में डुबाने वाला था या डुबो ही दिया था। अर्जुन के दिव्य लोकों में जाने के वर्णन है, जो कि अनायास नहीं है। वह इंद्रलोक जाता है और दूसरे लोकों में भी यात्रा करता है, नागलोक की यात्रा करता है, पाताल योग की यात्रा करता है। इस प्रकार वह विभिन्न लोकों की यात्रा करता है। इस प्रकार प्राचीन काल में लोग विभिन्न लोकों की यात्रा करते थे। एक राजा का वर्णन है, वह ब्रह्मा के राजभवन में उपस्थित हुआ और कुछ क्षण उपस्थित रहने के बाद ब्रह्मा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कई युग बीत चुके हैं पृथ्वी पर, तू जाएगा जब तक अपनी पुत्री के लिए वर
जो सोच के आए उस काल के लोगों में वह वर नहीं मिलेगा, अब तुझे बलराम जी से विवाह करना होगा। कहते हैं कि वह जब बलराम जी के पास गया तो वे दोनों इतने विशालकाय थे और बलराम जी उनके सामने काफ़ी आकार में छोटे थे। बलराम जी ने अपने हल द्वारा उस राजा की पुत्री को छोटा किया और विवाह किया। अर्थात प्राचीन काल में लोग बहुत बड़े आकार के होते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। और ब्रह्मा जी का एक ही पल कई युग बीत जाने के बराबर पृथ्वी पर होता है। इस प्रकार अंतरलोकों की यात्रा में समय का परिवर्तन होता है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। कहते हैं ये छाया प्राणी मनुष्य को ले जाते हैं, जैसे कि जनक के दरबार में ले गए। ये छाया प्राणी पृथ्वी पर शोध करने वालों को बाधित करते हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं। अमेरिका में मैन इन ब्लैक प्रसिद्ध है, जो काली टोपी पहनकर काली ड्रेस में आते हैं और ऐसे लोगों को रोकते हैं जो परग्रहियों पर शोध कर रहे हैं। कहते हैं एक देश में DMT ayahuasca देखकर दूसरे डायमेंशन में लोग प्रवेश करते हैं और उसमें छोटे हरे आकार के प्राणी दिखाई देते हैं और सभी को एक जैसे अनुभव होते हैं जो इस पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, जो कि गहन दृष्टि उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। कहते हैं दिव्य प्राणी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं जो सामान्यतः हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ लोगों के मस्तिष्क इस प्रकार से विशिष्ट होते हैं या उनमें ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि वे ऐसे लोगों को देख पाते हैं। इसलिए भारत में भी कहते हैं कि अमावस में जन्मे बच्चे भूत प्रेतों को देख सकते हैं या दिव्य प्राणियों को देख सकते हैं और सामान्य व्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं देख पाते हैं। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के प्राणी होते हैं, उनको हम नकार भी नहीं कर सकते हैं और स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ न होता अवश्य है। इसलिए कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व पहले ही कहते हैं कि स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ कर है। जो हमारे रीति रिवाज है समाज के पूर्वजों के, उनको निभाना आवश्यक है, उससे ही हमारी सद्गति संभव है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना संभव है। आज हम अध्याय 17 में प्रवेश करेंगे, जो श्रद्धा के विभाग के बारे में बताता है, श्रद्धा के विषय में बताता है, जिसमें अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच प्रथम श्लोक में, ये शास्त्र विधि मृत्यु से सज्जन यजन्ते श्रद्धा यान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अहम पुरुषो यो यदृच स एव सह। हे भरतपुत्र अर्थात अर्जुन, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अर्जित गुणों के अनुसार ही विशेष श्रद्धा प्राप्त करता है प्राणी। विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और उसके अनुसार ही वह श्रद्धा उसको प्राप्त होती है। यजन्ते सात्विका देवांशर क्षांसी राजसा प्रेतान भूतानि शांसन्ते यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। सब श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों को प्रसन्न करते हैं। 5वां श्लोक, आश्वाशस्त्र विहितम गौरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्बाहंकारम संयुक्ता कामराग बलवन्विता। 5वां श्लोक। अब 6वां श्लोक, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्राम में चेत सह
माम चेवांत शरिस्तम तान्वी श्रद्धयान निश्चयाम। अर्थात जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए असुर कहलाते हैं। अर्थात अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। जो कष्ट पहुंचाकर पूजा करते हैं वे असुर कहलाते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, कठोर तपस्या का भी मना किया गया है भगवान द्वारा। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जिनकी कुछ इच्छा होती है, वे मूर्ख हैं और अपने शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी वे कष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। जो हमने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की जो पूजा देखी है, कितनी कठोर, उनको शरीर को दीमक खा गए थे, तब जाके प्रसन्न हुए भगवान, और वरदान भी अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार विनाशक ही मांगे थे, जिसके कारण उन दोनों का विनाश हुआ। 7वां श्लोक। आरस्वसपि सर्वस्य त्रिविधियो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा ज्ञानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। भोजन भी व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही पसंद करता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उसके भेदों के विषय में सुनो। भोजन और यज्ञ यह सब उसके गुण के अनुसार ही व्यक्ति पसंद करता है, जो उसके प्राकृतिक गुण है। 8वां श्लोक। आयुर्सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर्विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। 8वां श्लोक। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। भगवान एक आयुर्वेदाचार्य के अनुसार भी भोजन की विशेषता बता रहे हैं और स्वस्थ रहने के नियम हमको सुना रहे हैं। जो सात्विक भोजन करता है, अर्थात जो सरल है पचने में, दही, खिचड़ी, दलिया इत्यादि जो सरल भोजन है, उससे आयु भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी बढ़ता है, सुख भी प्राप्त होता है, पेट भी आराम में रहता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, अर्थात चिकना होता है, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, हृदय को भी पुष्ट करता है। 9वां श्लोक। कटवलम लाल लवणायुत तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठो दुख शोकाम प्रदा। अत्यधिक तिक्त, तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन प्रदान करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो राजसी लोग होते हैं उनको ऐसे ही तीखे और नमकीन भोजन प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है। शुष्क भोजन करने से कब्जी होती है और कई प्रकार के पेट के विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए राजसी प्रवृत्ति के लोगों को मस्सा, बवासीर होने की संभावना ज़्यादा होती है, कई प्रकार के पेट के रोग हो जाते हैं। इसलिए सरल भोजन करने के लिए भगवान कह रहे हैं जो सत्वगुणी के लक्षण हैं। 10वें श्लोक। याम याम गत रसम पूति परिशुचितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेक्षम भोजनम तामस प्रियम। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। 3 घंटे पहले बनाया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो कि स्वादहीन भी नहीं होना चाहिए, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। झूठा भी नहीं खाना चाहिए, अस्पष्ट वस्तुओं से छुआ हुआ, अर्थात मक्खियाँ भिन भिनाकर बैठी है, उनको छू रही है, तो ऐसा भोजन भी हानिकारक है, ये तामसी लोगों को प्रिय होता है। 11वां श्लोक। अफलाद्ग्राम्य वृक्ष यज्ञो विधिर दृष्टो य इज्यते यष्टम्यवेति मनः समाधाय च सात्विकः। यज्ञों में बड़ी यज्ञ सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करता। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ भी वही सात्विक होता है जो फल की इच्छा बिना किया जाता है। 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दंभार्धम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन है भरत श्रेष्ठ,
जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो गर्व को बढ़ाने वाला यज्ञ है वह भी राजसी है या भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। 13वां श्लोक। विधिहीनम सनष्टा सत्रम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तामसी यज्ञ क्या है? जिसमें प्रसाद नहीं दिया जाता, अर्थात देने की भावना नहीं है। जिस यज्ञ में वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं होता, अर्थात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, प्राकृतिक, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ भी फल नहीं देता है, वह तामसी कहलाता है। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना अर्थात दान देने की प्रवृत्ति नहीं है जिसमें किसी को, तो वह यज्ञ भी तामसी है। 14वां श्लोक। देव विजयन गुरु प्राण पूजनम शोचमावर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अपने माता पिता की, गुरु की, ब्राह्मण की, परमेश्वर की, इनकी पूजा करना, पवित्र भाव रखना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, अहिंसा के द्वारा ही जीत हासिल करना ही असली जीत है। उसी से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का वे प्रयास कर रहे थे। 15वें श्लोक। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चेव वांग्मयं तप उच्यते। अर्थात सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या क्या है? श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं निरंतर हमें स्वाध्याय करना है, फिर उसका मनन करना है, चिंतन करना है। यह वाणी की तपस्या है। सच्चा, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को बुरा न लगने वाले वाक्य बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य का नियमित हमें पारायण करना अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए। 16वां श्लोक। मन प्रसाद है सौमत्यम मौन मात्विदम विनग्रह भाव शुद्धि रेतक तप्तो मान समुच्यते। अर्थात संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है। मन की तपस्या क्या है? संतोष रखना, सरल रहना, गंभीर रहना, आत्मसंयम रखना, जीवन की शुद्धि रखना अर्थात जीवन को शुद्ध रखना, कोई प्रकार के गलत कार्य नहीं करना, उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरे प्राणियों को दुख पैदा हो। 17वां श्लोक। शुद्रया पर्याप्तम परशुद्धम नरे अपलाम युक्ति सात्विकम परिचक्षते। 17वें श्लोक के अनुसार भगवान कहते हैं भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 18वां श्लोक। सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चल ध्रुवम। अर्थात जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। जो तपस्या दम्भ पूर्वक अर्थात अहंकार पूर्वक सम्मान, सत्कार तथा पूजा कराने के लिए संपन्न होती है वह राजसी कहलाती है। 19वें श्लोक में मूढ़ा ग्रामनो यत् पीड़ान क्रियते तप परोत्सपादनार्थ वा तम्मादमुप्रातम। 19वें श्लोक के अनुसार भगवान कहते हैं मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। 19वां श्लोक। मूढ़ प्राणेरतात्मनोच्यत पीड़ा या क्रियते तप परस्योपद्रवनार्थ वा तत्पाद समुदाय हृतम। अर्थात मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दूसरों को नष्ट करने के लिए की जाती है वह तपस्या तामसी कहलाती है। ऐसा 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अन्यों को न तो हानि पहुंचाना चाहिए न ही विनिष्ट करने का भाव मन में रखना चाहिए।
तभी वह सात्विक यज्ञ हो सकता है, तपस्या हो सकती है। 20वें श्लोक में दातव्यवित्यानि यज्ञानम दीयते अनु कारिणे देशे काले च पात्रे च तदान्नम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, अर्थात इससे मुझे कोई उपकार मिलेगा उसकी आशा के बिना समुचित काल सही समय पर, ऐसा नहीं है कि उसको आवश्यकता समाप्त हो जाए उसके बाद हम दे रहे हैं, तो सही समय पर भी हमको दान देना आवश्यक है तथा स्थान में सही स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, हर किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को दान दिया और वो जाके शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है। सही व्यक्ति को ही दान सही समय पर दिया जाना चाहिए, सही स्थान। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलोन्मद्दिशम वाह पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदान्नम राजसम स्मृतम। अर्थात किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। बिना इच्छा के दिया गया दान रजोगुणी कहलाता है। जो किसी उपकार की आशा के साथ किया जाता है दान वह भी रजोगुणी कहलाता है। कर्म फल की इच्छा से किया जाता है कि इस कार्य को करने से यह फल मिलेगा, वह भी रजोगुणी कहलाता है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अदेश काले यत्मान पात्रे न वैश्य दीयते असत्कृतमेव ज्ञातम तत्तामु समुदाकृतम। अर्थात जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। बिना समय देखे अपवित्र स्थान पर अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को देते हुए तामसी दान कहलाता है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं ओम तत्सिद्धिते निर्देशो ब्राह्मण विदित स्मृतः ब्राह्मणास्तनैन विदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के अनादिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत इस प्रकार ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। यह शब्द यज्ञ करते समय उच्चारित किया जाता था, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये तीनों शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। ऋग्वेद में कहा गया है ओम इदेच्यत ब्राह्मणों नेष्ठितम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6-8-7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6-2-1 तृतीय लक्ष्य का सूचक। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत कहलाते हैं। प्रथम ओम ऋग्वेद में वर्णित है जो परमात्मा का नाम है, जो विभिन्न धर्मों में अलग अलग प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ओम इत्येत ब्रह्मणो नेष्ठितम नाम, यह प्रथम लक्ष्य है ओम, जो प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि, जो तू है वही मैं हूँ, ये उपनिषद जो छांदोग्य उपनिषद है, यह सर्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यह सूत्र। तत्त्वमसि, जो तू है वही मैं हूँ, अर्थात सभी में परमात्मा का निवास है, इसलिए किसी में भेद नहीं करना चाहिए। तथा सद एव सौम्य, अर्थात सभी के प्रति सौम्य रहो, यह हमारा तीसरा लक्ष्य है, जो यह परमात्मा का ही उच्चारण है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत कहलाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। भगवान को पुकारने के लिए ये शब्द ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ में उच्चारित है। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। इसलिए भगवत गीता में भी ओम तत्सत के लिए, भगवान के लिए उच्चारित शब्द कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भगवान का संबोधन ओम तत्सत के द्वारा किया जाना प्राचीन काल से सर्वमान्य रहा है।
24वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् ओम इद्युक्ता हृदय यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ओम बोलते हैं। इसलिए ब्राह्मण हम देखते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण अभी भी करते हैं। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं तदित्य निर्भीय सांधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांड भिक्षिभि। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। यज्ञ दान इत्यादि को वह तत् शब्द उच्चारण करते हुए करे बिना फल की आकांक्षा किए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ तप और तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करना चाहिए। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। चाहे हम दान करें, यज्ञ करें, तप करें, तो वह तत्वमसि अर्थात जो तुझ में है वही मुझ में है ऐसा मानकर हमें उसको दान देना है, यज्ञ करना है, तप करना है। तो हमें अहंकार नहीं होगा, न कर्म फल की इच्छा होगी। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है। भव बंधन की भी इच्छा समाप्त हो जाए तभी भव बंधन होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। 26वां श्लोक सद्दावे साधु भावे च सद्दिदेन प्रपूज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सद्बद्ध पार्थ युज्यते। 27वां श्लोक यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदार्थ्यम सदित्यभिधीयते। अर्थात परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य क्या है? भक्तिमय यज्ञ का यज्ञ करना अर्थात सत्य को प्राप्त करना। एक शोधार्थी भी वैज्ञानिक शोध हो या सामाजिक अनुसंधान, वह सत्य की दिशा में प्रयास करता है। जो पहले सत्य प्राप्त कर लेगा उससे भी बेहतर उस सत्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वैसे ही यज्ञ करने वाला उस परम सत्य को पाना चाहता है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है कि वह ओम तत्सत इसलिए कहा जाता है कि वह सत्य को प्राप्त करना चाहता है। हर क्रिया का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है। वह परम सत्य क्या है? परमात्मा है और हमारी जीवात्मा है, वही परमात्मा में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। हे प्रथापुत्र, इस यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, वह भी सत्य हो जाता है क्योंकि आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान से सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत्य है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान ये के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत्य कहलाता है। अर्थात इन सभी का उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना है। यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो, सभी सत्य की दिशा में प्रयास करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम सत्य को जान लें, क्योंकि उसी सत्य में आनंद है और उसी आनंद में लगातार विष्णु शेरशैया पर बैठे हुए उसका रसपान कर रहे हैं, जो ब्रह्मरंध्र से उसी प्रकार टपक रहा है जैसे वर्षा का जल किसी छत से टपकता है और नीचे पात्र में हम संग्रहित करते हैं। वैसे ही जब हमारे 7 ही चक्र जागृत हो जाते हैं तो ब्रह्मरंध्र से वह दिव्य रस व अमृत टपकता है और उसी का आस्वादन भगवान विष्णु भी योग निद्रा में ले रहे हैं, शेरशैया पर लेटे हुए, और भगवान शिव भी ध्यान मग्न होकर उसी रस का आस्वादन कर रहे हैं निरंतर, जो कभी खत्म नहीं होता है और उससे ऊबते भी नहीं हैं। और ब्रह्मा भी लगातार आंखें मूंदे तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसी रस का पान कर रहे हैं, इसलिए वो बोर भी नहीं होते और उनमें उत्साह बना रहता है और वे नित्य कर्म भी करते हैं। दृष्टा भाव से वह समस्त सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए आदर्श है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक उन्हें संज्ञा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है और प्रोटॉन जो धनात्मक आवेश युक्त है और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है वो कुछ नहीं करता है। प्रोटॉन के रूप में ब्रह्मा की संज्ञा दी है और न्यूट्रॉन के रूप में विष्णु की संज्ञा दी है। इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है लेकिन स्थिर है,
वह शिव की संज्ञा दी गई है। इसका आगे पीछे नाम भी तब्दील किया जा सकता है गुणों के आधार पर, लेकिन उसको सूक्ष्म रूप से ऋषियों ने जाना, उसी को वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाम दे रहे हैं, जो लगातार घूम रहे हैं लेकिन बोर नहीं हो रहे हैं। उनमें वाइब्रेशन है, लेकिन वे अपनी क्रिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नियत कर्म करने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, स्वधर्म का पालन करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। तो उसका तात्पर्य यही है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारा स्वधर्म है, उसका हमें पालन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। 28वां श्लोक, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असिद्धिच्युते पार्थ न च तत्प्रवेते नो इह। अर्थात हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। बिना श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी उपलब्ध नहीं होता। उसको विनम्र होना होगा, मधुर होना होगा, तभी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब ज्ञान लुटा दिया, क्योंकि वह विनम्र था, श्रद्धा से युक्त था, किसी भी बात पर गुरु की संदेह नहीं करता था। इसलिए अर्जुन को 28वें श्लोक में जो अध्याय 17 का अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तब ये जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब नश्वर हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धा होना आवश्यक है, चाहे यज्ञ हो, चाहे हम दान करें, चाहे तब करें। बिना श्रद्धा के यज्ञ या तो तामसी हो जाएगा या रजोगुणी हो जाएगा, दान भी रजोगुणी हो जाएगा या तामसी हो जाएगा, तब भी तामसी हो जाएगा या रजोगुणी हो जाएगा, सत्य उसमें जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है हर कार्य में, चाहे पढ़ाई हो या हम जो कार्य कर रहे हैं। निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें लागू होगा। यदि हम श्रद्धा करेंगे, अर्थात परमात्मा की सृष्टि का आदर कर रहे हैं, उसे धन्यवाद दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के भाव से हम जी रहे हैं, तो ही हमें वह सिद्धि मिलेगी जिसकी बात कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं। इस प्रकार यह भगवत गीता संपूर्ण होती है, क्योंकि 18वां अध्याय हमने सबसे पहले लिया था। उसका उद्देश्य था कि 18वां अध्याय में वह सब बातें हैं जो कृष्ण अर्जुन को अंतिम अध्याय में समझाते हैं, उसी को लेकर हम फिर प्रथम अध्याय से प्रारंभ किया था। यह भगवत कृपा है कि हम 18वां अध्याय पूर्ण कर पाए बिना विघ्न के। यह ईश्वर कृपा ही है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसको पढ़ने का अवसर मिला, समझने का अवसर किया। इससे मेरा जीवन और बेहतर हुआ है। आप भी इसका श्रवण करके, स्वयं पाठ करके या इन वीडियो को सुनकर कुछ नया जान सकते हैं, जीवन को दिशा दे सकते हैं, और जो हो रहा है उसमें आनंद ले सकते हैं। आप भगवान को लगातार धन्यवाद दे सकते हैं। आप कभी इस जीवन के प्रति घृणा नहीं रख पाएंगे यदि आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। इसको श्रवण करें, चाहे मेरे वीडियो को देखें या भगवत गीता आप स्वयं पाठ करें, लेकिन उससे जीवन को दिशा निर्देश जरूर मिलते हैं। बी आर चोपड़ा प्रतिदिन बचपन से ही भगवत गीता का पाठ करते थे। यह उनकी सफलता का रहस्य था। वे कई महापुरुष वैज्ञानिक भगवत गीता का पाठ करते हैं, उनको उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है, इससे नई शोध कर पाए हैं, और जीवन में जो भी सर्वश्रेष्ठ जो भी कर पाए हैं, चाहे ओशो हो, बी आर चोपड़ा हो, रामानंद सागर हो, कई महापुरुष, महात्मा गांधी हो, सभी ने भगवत गीता का अध्ययन किया है। चाहे वह कुछ अध्यायों का अध्ययन करते थे प्रतिदिन, परंतु जीवन का जो मार्ग गीता दिखाती है वह कोई और साहित्य ग्रंथ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन की बात है, वैज्ञानिक शोध पर आधारित है, सभी वेदों का सार है, सभी साहित्य महाकाव्यों का इसमें रस है, सार है। ये इसमें वह तमाम आधुनिक शोधें शामिल हैं जो भगवान कृष्ण ने बीते युगों से सीखी थी, और सांदीपनी आश्रम में महर्षि ऋषि सांदीपनी गुरुदेव से जो उन्होंने वेदों का सार सीखा, क्रिया योग सीखा, वह इस भगवत गीता में मौजूद है।
धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।